तो बहुत सारे जो डीवी के लिए कैंडिडेट हैं उनको मन में एक कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। डिग्री, डिप्लोमा, रजिस्ट्रेशन, कट ऑफ डेट, ठीक है, प्रोविजनल, इन सब के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि कॉल लेटर में जो डीवी के लिए कॉल लेटर है, उस कॉल लेटर के नीचे आप लोग देखेंगे जो चेकलिस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। आपको इसमें टिक जो है मारना है। और ये टिक जो है ऊपर में देखिए, ऊपर में जो टिक है वह अभ्यर्थी भी यहाँ पे दे सकता है, ठीक है ना। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर तिथि सहित, समझ गए। मेरे द्वारा उपरोक्त कंडिका में अंकित दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति समर्पित की गई। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा समर्पित सभी दस्तावेज सही है। देखिए, अब यहाँ पे इससे पहले मैं टिक वाला, ये जो यहाँ पे टिक वाला है, इसमें मैं वीडियो जो है बनाया था। तो बहुत लोग ज्ञानी लोग आए और बोले कि गलत बता रहे हैं, ठीक है ना, गलत बता रहे हैं। ये जो है बीटीएससी के अधिकारी जो है टिक मारेगा, ठीक है ना। और ये टिक मारेगा, खुद से नहीं मार सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ज्ञानी लोग बात किए। तो देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पे बीटीएससी के अधिकारी भी मार देगा, खुद से भी अगर मार के ले जाते हैं टिक इसमें, तो इसमें कौन सा बड़ा आती है। हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, ठीक है। आपके पास सारा डॉक्यूमेंट तो होना ही चाहिए, सब में हाँ ही होना चाहिए, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो भी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, अपना ज्ञान अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। जब नहीं समझ में आए तो दूसरे के चलने पर, बातें पर करने पर, फिर दूसरे की ही बात आदमी का ज़िंदगी भर याद रहता है, ठीक है ना। इसमें कौन सा लिखना पढ़ना, टिक ही तो मारना है। तो अगर हम खुद से भी टिक मार दिए, मेरे पास है हाँ हाँ हाँ, तो कौन सा इसमें बड़का ये हो गया। अगर आपको नहीं लगता है मेरे से नहीं मारना चाहिए, छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। 1 सेकेंड का काम है, हाँ हाँ का टिक वहीं पर भी लोग मार लेगा, समझ गए कि नहीं। तो कुछ दिमाग अपना से भी लगाना चाहिए। देखिए, कहता है समर्पित किए गए प्रमाण पत्रों स्वाभिप्रमाणित मूल से मिलान कर सभी प्रमाणों की 2 छायाप्रति जांच जल द्वारा सत्यापित किया जाना है, ये ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म की प्रति तो लाना ही लाना है, तो हाँ होगा। मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र लाना ही लाना है, तो हाँ में टिक मारेंगे। निवास प्रमाण पत्र लाना ही लाना है, बिहार के हैं तो चलेगा ही। फोटोयुक्त पहचान पत्र, कोई भी आधार, पैन, ये आपको ले ही जाना है। ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति ले ही जाना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र में इन्विजिलेटर द्वारा हस्ताक्षरित कैंडिडेट कॉपी ले ही जाना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर कार्ड ले ही जाना है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवार है तो आपको विगत 1 वर्ष के अंदर का प्रमाण पत्र, जो कि 23/5 तक ही जो है रिलीज हुआ होना चाहिए, ये भी आपको चाहिए। देखिए, कट ऑफ डेट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने वाला है, बात समझ लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैनेज हो जाएगा, तो सरासर गलत है। कट ऑफ डेट एकदम सीरियस तौर पर आपको देखा जाएगा। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, बी नंबर में क्या कहता है, शैक्षणिक योग्यता वाला है। ये सबको चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, संवर्गीय नियमावली के अनुसार, ठीक है ना, समर्पित किए गए प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित मूल से मिलान कर सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति जांच दल द्वारा सत्यापित किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए, विज्ञापन की कंडिका 1 में वर्णित, आप जीएनएम है या बीएससी, इसका या तो ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र का मतलब होता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे जीएनएम है तो जीएनएम का डिप्लोमा होगा, तो भाई डिप्लोमा के लिए कोई प्रोविजनल नहीं होता है, बात समझिए कि नहीं। डिप्लोमा के लिए कोई प्रोविजनल नहीं होता है, जीएनएम में डायरेक्ट ओरिजिनल ही रिलीज होता है। तो ये प्रोविजनल बीएससी के लिए बात कर रहा है, ठीक है। बीएससी में पहले प्रोविजनल डिग्री मिलता है, ये सब जगह होता है। डिग्री में प्रोविजनल पहले, फिर कुछ समय के बाद जो है ओरिजिनल आता है। तो प्रोविजनल बीएससी वाला ले जाएगा। लेकिन एमपी के केस में आप लोग देखे होंगे, एमपी में क्या था कि अभी कुछ समय पहले एमपी में प्रोविजनल ही रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल ही डिप्लोमा जारी किया जा रहा था। तो अगर कोई लोग वो अपलोड किए होंगे प्रोविजनल वाला, तो अपना वो प्रोविजनल वाला लेकर जाएंगे। अब तो ओरिजिनल भी आ गया है, तो उनको दोनों लेकर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस केस में, बाकी जीएनएम में हर जगह ओरिजिनल डायरेक्ट जारी होता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जिसका कट ऑफ डेट 23/5/2025 होना चाहिए। आप प्रोविजनल जमा करते हैं चाहे ओरिजिनल है आपके पास, यह 23/5/25 से पहले का इतना डेट तक का ही मान्य होगा। अगर 24 भी हो गया तो वह मान्य नहीं होगा। कहता है उपरोक्त कंडिका 2 में अंकित आहारता जनरल एंड मिडवाइफरी या बीएससी नर्सिंग के सभी वर्षों का अंक पत्र यानी मार्कशीट चाहिए, जिसका भी कट ऑफ डेट 23/5/25 ही होना चाहिए। यानी आपका मार्कशीट 23/5/25 तक हर हाल का होना चाहिए, ठीक है।
आगे है यहाँ पे जो चेंजेज किया गया रजिस्ट्रेशन में उसके लिए है कि किसी भी संघ अथवा राज्य नर्सिंग काउंसिल में निबंधित होने का निबंधन प्रमाण पत्र जो है निर्गत होने का अंतिम कट ऑफ डेट 23/5/25 है। यानी आपको किसी भी राज्य का किसी भी स्टेट के आपका रजिस्ट्रेशन है चलेगा, लेकिन उसका कट ऑफ डेट 23/5/25 ही होना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि आप जो है अपना 23/5 के बाद का देंगे तो वैलिड होगा, नहीं वैलिड होगा, सीधा समझ लीजिए। मेरे द्वारा उपरोक्त खंडिका में अंकित दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी समर्पित की गई। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा समर्पित सभी दस्तावेज सही है और यहाँ पे कैंडिडेट का हस्ताक्षर डेट सहित देना है। बात समझ गए? तो ये जो है आपका मेन डॉक्यूमेंट है और मेन कट ऑफ डेट है। उम्मीद है आपको समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान में करके रखना है। बात समझ गए? तो इस हिसाब से आप अपने अपने डेट अपने अपने सीटिंग में जाकर अपना डीवी करवा ले और सबको बेस्ट ऑफ लक कि जो भी डीवी करवाए उनको नौकरी हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ। ठीक है ना? तो देख लीजिए। बाकी कुछ लोग इधर उधर की बातें बोलते हैं आके कमेंट में। मैं पहले ही बता दिया था कि कट ऑफ डेट हर हाल में आपका जो है रहेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि कोर्ट के अकॉर्डिंग जैसा होगा, बीटीएससी को स्पष्ट निर्देश जैसा मिलेगा कोर्ट के द्वारा वैसा काम होगा। तो देखिए कोर्ट में ऑर्डर आ गया कि भाई किसी भी स्टेट के रजिस्ट्रेशन को वैलिड है तो यहाँ पे वैलिड है। बात समझिए कि नहीं? तो इस हिसाब से आप लोग के लिए जो है ये सारा डीवी का डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, जिसको आप लोग समझ लीजिए। धन्यवाद।